चूंकि लोकतंत्र में बहस और बातें करना सबसे बड़ी एक भूमिका होती है, एक रोल होता है। अब अखिलेश यादव जो है एक राष्ट्रीय नेता है, बहन जी राष्ट्रीय नेता है, शरद यादव हो गए, रामविलास पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, राष्ट्रीय लेवल के नेता लोग, राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग। आरएसएस वालों ने लेटर दिया होगा, तो संविधान खतरे में कहने वाले नेता लोग हैं। अब सवाल ये उठता है कि आपकी कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरे। तो प्रोस्टेट में जितने नेता और लीडर्स आम नागरिक लोग जाते हैं, वो प्रोस्टेट आंदोलन में पुलिस उनको पकड़ कर जेल में ठूस देती है। तो उनको जेल में ठूस देती है। क्या वह स्वतंत्र, वह प्रोस्टेट आंदोलन नहीं कर सकते हैं? क्या कारण है? क्या उनका गुनाह है? क्या उनकी गलतियां हैं कि उनको जेल में ठूस दिया जाता है पकड़ कर? तो जीरो समझेगा, बिल्कुल जीरो के बराबर समझेगा। तो अखिलेश भी जानते हैं संविधान खतरे में, बहन जी भी जानते हैं खतरे, सभी लोग जानते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल स्ट्राइक यूट्यूब चैनल। आज हमारे साथ गेस्ट के रूप में हमारे गुलशन भैया जी हैं, जो राजनीति में काफी पकड़ बना के रखते हैं। राजनीति से संबंधित देश में तमाम प्रकार के मुद्दे जो चल रहे हैं, प्रेजेंट टाइम में ट्रेंड कर रहे हैं, उस मुद्दों को लेकर हम आज गुलशन जी से मुलाकात करके बात करते हैं, डिस्कस करते हैं, बहस करते हैं। और कुछ ऐसे जवाब और सवाल पैदा हो रहे हैं देश में, जो कुछ जवाबों को, सवालों के आधार पर मीडिया दिखाती है, कुछ जवाबों और सवालों को मीडिया दबाती है। दो तीन ऐसे क्वेश्चन हैं गुलशन जी के सामने, मैं इनसे पूछना चाहूंगा और इनकी राय लेना चाहूंगा कि इनकी क्या है राजनीति से प्रति इनकी सोच, इनकी आइडियोलॉजी और विचारधारा इस पर किस प्रकार से काम करती है। गुलशन जी भाई जी नमस्कार सर। आज प्रेजेंट टाइम आपसे मुलाकात हुई है कि कुछ मीडिया से संबंधित, समाज से संबंधित, देश से संबंधित बातें कर लें, डिस्कस कर लें, बहस कर लें। क्योंकि लोकतंत्र में बहस और बातें करना सबसे बड़ी एक भूमिका होती है, एक रोल होता है, जिससे हर इंसान को लोकतंत्र में बात करना चाहिए। अगर लोकतंत्र में लोग बात नहीं करते तो लोकतंत्र नहीं माना जा सकता है। पहला क्वेश्चन, विपक्ष पार्टियां, जो बीजेपी पार्टी तो कांग्रेस सत्ता पक्ष में है, इसकी विपक्ष पार्टियां कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस के साथ तमाम प्रकार की गठबंधन से जुड़ी हुई पार्टियां हैं, तो बीजेपी के ऊपर ऐसा आरोप लगाती है, बीजेपी आरएसएस, जो बीजेपी और आरएसएस है, भारत के संविधान को खत्म करना चाहती है। जहां तक अखिलेश इस बात को लेकर कई बार देश में मीडिया के सामने अपनी बातों को रूबरू होकर कर चुके हैं। क्या सच आप बता सकते हैं कि भारत का संविधान खत्म हो सकता है, भारत का लोकतंत्र खत्म हो सकता है, भारत के लोगों की नागरिकता खत्म हो सकती है? तो ऐसा है, इंडिया में अब जो है बुद्धिजीवियों की कमी नहीं है, तो पढ़े लिखे लोग हैं, और सभी लोग पेपर टीवी देखते हैं, यूट्यूब देखते हैं, सोशल मीडिया पर देखते हैं। कुछ अच्छी न्यूज होती है, कुछ फेक न्यूज होती है। अब अखिलेश यादव जो है एक राष्ट्रीय नेता है, बहन जी राष्ट्रीय नेता है, शरद यादव हो गए, रामविलास पासवान हो गए, नीतीश कुमार हो गए, ये सब राष्ट्रीय लेवल के नेता लोग जी। इसके अलावा भारत में जितने भी SC ST OBC के लोग नेता हैं बड़े बड़े, तो राष्ट्रीय के नेता लोग हैं, राष्ट्रीय स्तर के नेता लोग, राष्ट्रीय नेता लोग हैं। तो इनके पास आरएसएस वालों ने लेटर दिया होगा, लेटर दिया होगा भाई आपका संविधान खतरे में है। ये लेटर क्यों, क्या संबंध है? क्या अंदर से इंटरनल संबंध रहता है क्या? लोग कह रहे हैं आपको कि हमें आपको जानकारी तो है नहीं जी कि संविधान खतरे में है। जी, अगर ऐसा कुछ होता तो हम लोगों को पता चलता जी। हम लोग सुनी सुनाई बात को पूछ रहे हैं, जैसे आप जो सुने संविधान खतरे में है, आपको कहते संविधान खतरे में है, तो संविधान खतरे में कहने वाले नेता लोग हैं, जो राष्ट्रवादी नेता लोग कहते हैं संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में यह सवाल नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि आपकी कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरे में। इसलिए उनकी जो भाषा है जी, हमेशा संविधान के प्रति आरोप लगाए जाते हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सियां खत्म है। जी, अगर वास्तव में आप देखेंगे, अगर संविधान खतरे में है तो सबसे पहले चुनाव नहीं लेना चाहिए जी, संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक आंदोलन कर देना चाहिए। अब सवाल ये उठता है कि आपकी कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरे में, कुर्सी खतरे में। इसलिए उनकी जो भाषा है जी, हमेशा संविधान के प्रति आरोप लगाए जाते हैं कि संविधान खतरे में है, क्योंकि उनकी कुर्सियां खत्म है। जी, अगर वास्तव में आप देखेंगे, अगर संविधान खतरे में है तो इनको सबसे पहले चुनाव नहीं लेना चाहिए
जी, संविधान को बचाने के लिए संवैधानिक आंदोलन कर देना चाहिए। संवैधानिक कंस्टिट्यूशनल आंदोलन करने, प्रोटेस्ट करना चाहिए। जी हाँ हाँ। लेकिन ये लोग क्या करते हैं कि संवैधानिक तौर पे समाज में आंदोलन नहीं करते हैं जी, ये लोग पॉलिटिक्स अपनी राजनीति सिद्ध करने के लिए जनता में ये भ्रमित किया जाता है कि संविधान खतरे में है, जनता को डाइवर्ट किया जाता है, भ्रमित किया जाता है। संविधान खतरे में है। फेक न्यूज, फेक भाषा है, जी भाषा है। वो जनता को डाइवर्ट करने के लिए अपने लैंग्वेज को प्रयोग करते हैं, भाषा को प्रयोग करते हैं। संविधान खतरे में है सिर्फ हमारे भारत के रहने वाले नेताओं को पता है, अन्य कंट्री अन्य देशों को पता ही नहीं है संविधान खतरे में है। अगर ऐसा मैसेज होता है संविधान खतरे में तो ये आवाज विदेशों तक जाती। अच्छा सर, क्या संविधान को खत्म किया जा सकता है? क्या ऐसी कोई प्रक्रिया है जो संविधान को, सिस्टम को खत्म किया जा, समाप्त किया जा सकता नहीं, है? ऐसा नहीं है। इनका मकसद सर यही है, आने वाला सामने 27 है जी, और 27 में बड़े बड़े पैमाने पर चुनाव होने वाले हैं। जी, तो अपना वोट बटोरने के लिए एक से इन लोगों ने ऐसे ऐसे प्रोपेगेंडा फैलाया है कि जनता सुनकर के पगला जाए और जनता हमारे फेवर में, हमारे पक्ष में आ जाए। आपसे बता, हम चुनाव बाद में लड़के पहले संविधान को बचा ले आंदोलन करके। संविधान बचा रहेगा तो भारत में एक बहन माती नहीं, हजारों बहन माती होंगी, तैयार हो जाएंगे। हर घर में अखिलेश भाई पैदा हो जाएंगे। पूरे भारत में हमारे लीडरों की कमी नहीं पड़ेगी। कब? जब संविधान बचा रहेगा तो संविधान नहीं रहेगा तो लीडर भी नहीं रहेंगे। लीडर नहीं रहेंगे, सिंपल सी बात है। तो हमको सबसे पहले चुनाव को तवज्जो ना देकर के सबसे पहले जनता को जन आंदोलित बनाओ और संविधान को बचा लो। बहुत बेस्ट, बहुत अच्छी बात सर आपने समझाया दर्शकों को। सर ऐसा है, ये जो प्रोपेगेंडा संविधान के संबंधित फैलाए जा रहे हैं, सपा पार्टी, बसपा पार्टी, अदर विपक्ष पार्टियों द्वारा संविधान खतरे में है, ऐसा कुछ नहीं है। अगर संविधान खतरे में रहता तो इन पार्टियों को जन आंदोलन करना चाहिए, क्योंकि जन आंदोलन करने का संवैधानिक तरीका आर्टिकल 19 ने दिया है। आर्टिकल 19 के तहत आप जन आंदोलन कर सकते हैं। जन आंदोलन के तहत अपने संविधान की रक्षा, सुरक्षा कर सकते हैं। ये प्रोपेगेंडा है, क्योंकि इसमें प्रोपेगेंडा है कि गांव में 75% आबादी जीवन यापन करती है। 75% आबादी में लगभग 80% आबादी को संविधान के नियम और कानून को पता नहीं है, न उनके दायरे को पता है। इसलिए नेताओं के हेरे पेड़ को गड़गड़ाने में आ जाते हैं, वह अपने वोट को आनंद फानंद उसी पार्टी को कर देते हैं, उसका फायदा पार्टी लेती रहती है। आप ये समझ जाइए कि संविधान कभी खतरे में नहीं हो सकता है। संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर सेम टू सेम हमेशा के लिए बचा रहता है। संविधान तभी खतरे में हो सकता है जब तक पूरे देश में क्रांति, आंदोलन, खून खराबा नहीं हो सकता है। जहां पर एक संदेश पहुंचेगा दूसरे देश में, इंटरनेशनल स्तर पर कि इस देश में संविधान पूर्ण तरीके से काम नहीं कर रहा है, इस संविधान को बदला जाए। दोस्तों, इसी के साथ नमस्कार। आप संविधान की रक्षा करते रहिए, संविधान के सारे नियमों का पालन करते रहिए। इसी के साथ दूसरे एपिसोड में आप सबसे मुलाकात। नमस्कार।